Hello everybody, my name is Janvi. So today we are going to start our exercise 3.2 of chapter 3, pair of linear equation in two variables. So let's start from our question number 1. Our question number 1 has 6 parts. So let's start. Our question number 1 says that solve the pair of linear equation by substitution method. अब इसमें हमारा substitution method लगेगा इस पूरी exercise में. तो हम first part की linear equation को solve करते हैं substitution method से. चलो देखो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14. दूसरी इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है तो हमारी ये हो जाएगी इक्वेशन 1 और इसको मैं नीचे लिख देती हूँ x माइनस वाई इक्वल्स टू 4. ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2. ठीक है, हो गई. अब हम इस वाले इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे. x किसके इक्वल होगा? 4 माइनस वाई के इक्वल हो गए, y प्लस और यहाँ के माइनस हो जाएगा. ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी. अब हम थर्ड इक्वेशन को पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में. पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2. ठीक है, पुट करेंगे. अब इसमें x की वैल्यू लिखेंगे 14 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. माइनस वाई इज माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4. ये यहाँ प्लस का है, वहां जाके माइनस का हो जाएगा. माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 10. y इज इक्वल्स टू 5 आ गया. अब x किसके इक्वल था? 14 माइनस वाई. 14 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 9. तो x आ गया 9. ठीक है, अब देखो सेकेंड पार्ट करते हैं. सेकेंड पार्ट में हमें देखा है एस माइनस टी इज इक्वल्स टू 3. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन. और s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इज इक्वल्स टू 6 है. तो पहले हम ये डिनोमिनेटर हटा लेंगे. कैसे हटाएंगे? इसका एलसीएम 6 आ जाएगा. 3 2 ज़ा 6. 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 6. यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी. अब फर्स्ट इक्वेशन से हम s की वैल्यू लिखेंगे. s आ जाएगा 3 प्लस टी. यहाँ माइनस हो रहा है t, यहाँ जाके प्लस. थर्ड इक्वेशन. अब हम लिखेंगे पुटिंग ये सेम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2. इसको इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे. 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36. ठीक है, 36 पता है कैसे आया? यहाँ ये डिवाइड हो रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई होगा. 6 6 ज़ा 36. अब 2 3 ज़ा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36. यहाँ पे 6 ये प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस होगा. और ये दोनों 2t प्लस 3t इज 5t इज इक्वल्स टू 30. t किसके इक्वल आ गया? 6 के इक्वल आ गया. ठीक है, अब हमारा s किसके इक्वल था? s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t. t है हमारा 6. 3 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9. s आ गया हमारा 9. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट थे. अब हम अपने थर्ड पार्ट पे चलते हैं. हमारे थर्ड पार्ट में क्या इक्वेशंस दी गई है? 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9. अब आपको देखने से पता चल रहा है इसमें कोई चीज कॉमन आ रही है. अगर इसमें से हम 3 को कॉमन निकालेंगे तो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, इसमें से भी 3 कॉमन निकाल लेंगे. देखो यहाँ पे से 3 कॉमन निकाला, यहाँ आ गया 9. ये मल्टीप्लाई करे, यहाँ जाके डिवाइड करेगा 3. डिवाइड करा तो ये 3 आ गया. मतलब कि क्या आ गया? 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3. यही सेम आ गया. इसका मतलब क्या है कि इसमें सारे इक्वल है. लाइक ये लाइन ओवरलैप करेंगी. ठीक है, इसमें a1 बाय में a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय में b2 इज इक्वल्स टू c1 बाय में c2. ये ऐसे है. ठीक है, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा. इसमें हमें x और y की वैल्यू खुद ही लेनी पड़ेगी. देखो अगर हम इसमें करते हैं, मान लो हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली, हमने सेकेंड इक्वेशन मान ली. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में हम x की वैल्यू क्या लिखेंगे? x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई बाय में 3. अब इस वाले इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे 9 इंटू 3 प्लस वाई बाय में 3
माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे 3 है ना, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। ये प्लस 3y से माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा, तो 9 इज इक्वल्स टू 9, मतलब ये तो कैंसिल आउट हो गए। अब इसका कोई सॉल्यूशन बन ही नहीं सकता, ऐसे स्पेसिफिक कोई कॉमन सॉल्यूशन बन ही नहीं सकता, हम अपने पास से इसकी कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो फिर ये नहीं हो सकता, इसकी कोई, इस लीनियर इक्वेशन की कोई भी सॉल्यूशन नहीं बन सकते। अब हम अपने फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। फिर 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, मतलब कि डेसिमल से हटा के फ्रैक्शन में करके ऐसे कर सकते हैं, फिर डिनोमिनेटर को भी हटा सकते हैं। बट हम पहले ऐसे कर लेते हैं, अगर आप करना चाहिए, देखो, वरना आप ऐसे भी कर सकते हो। 2 बाय में 10, 1 बाय में 5x प्लस 3 बाय में 10 y इज इक्वल्स टू 13 बाय में 10। ठीक है, चलो मान लो आप इसको यहाँ पे 10 ही मान लो, 2 बाई 10। ठीक है, इस होल का एलसीएम 10 आ गया, तो 2x प्लस 3y आ गया इज इक्वल टू 13 बाई 10। ये 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। अगर ये डिवाइड वाला यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 आएगा। ठीक है, तो हम अगर फर्स्ट इक्वेशन ये ना ले तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसके जो नीचे के डेसिमल्स है ना हट जाएंगे। और इस वाले को हम कैसे लिखेंगे, अगर हम इसको सेकेंड इक्वेशन ना मान लें तो हम इसको लिखेंगे 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो हम इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू क्या आएगी, 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, 4 इंटू 13 माइनस 3y बाय में 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। ठीक है, अब 13 2 ज़ा 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। माइनस 6y एंड प्लस 5y इज माइनस y इज इक्वल्स टू 23 माइनस 26, माइनस 3 के इक्वल आ गया, माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल्स टू 3, y 3 के इक्वल आ गया। अब x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू क्या आएगी, 13 माइनस 3, y की वैल्यू 3 3 3 ज़ा 9 बाय में 2। 13 में से अगर हमारा 9 जाएगा तो 10 11 12 13, 4 बाय में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर 2 आ गई और y की वैल्यू आ गई हमारी 3। ठीक है, तो ये हमारे मतलब थर्ड एंड फोर्थ पार्ट थे। अब हम अपने फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0, ये दे रखा है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। अब अगर हम इसमें x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, x इज इक्वल्स टू, ये प्लस का यहाँ जाके माइनस का √3y डिवाइडेड बाय √2। अब √2 को तो नीचे नहीं रख सकते, तो इसको रैशनलाइज करेंगे इनटू √2 बाय में √2, किसके इक्वल आ जाएगा, ये माइनस का √6y बाय में 2, इसके इक्वल आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 और इनटू y बाय में 2, 2√2 इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आ गई हमारी ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। अब थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, √3 इंटू माइनस √6y बाय में 2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। आगे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस √18y बाय में 2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इसका वन लिखेंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं और सिंप्लीफाई करके देखो, इसके फैक्टर्स निकालते हैं 18 के,
2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा, तो 3√2 लिख सकते हैं ना इसको, तो लिखते हैं इसको 3√2y माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2√2y। अगर हम यहाँ पर एलसीएम इसका 2 ले लेंगे तो 1 2 ज़ा 2, तो यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाई करेगा होएगा, तो यहाँ 4√2 आ जाएगा। अब माइनस का 3√2 माइनस का 4√2 इज इक्वल्स टू माइनस का 7√2y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, अगर 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये माइनस का 18 क्यों इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का, हाँ ठीक है। तो देखो -7√2y इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब उसके बाद ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, यहाँ जाके डिवाइड करेगा तो √2y इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 से जब डिवाइड करेगा ये तो भी 0 ही आएगा। मतलब या फिर आप ये इस पूरे नंबर को लो, ठीक है, पूरा एक नंबर है, ये y से मल्टीप्लाई करे, यहाँ जाके डिवाइड करेगा तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि 0 से कोई भी डिवाइड करता है तो 0 आता है। y की वैल्यू 0 आ गई। x किसके इक्वल था, जीरो, -√6 इंटू में 0 बाय में 2, 0 से इसको मल्टीप्लाई करें 0 बाय में 2, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0, तो x की भी वैल्यू क्या आ गई 0, x भी 0 हो गया और y भी 0 हो गया। ठीक है, तो हमारा 5th पार्ट था। अब हम अपने 6th पार्ट पर चलते हैं। हमारे 6th पार्ट में दिया गया है 3x बाय में 2 माइनस 5y बाय में 3 इज इक्वल्स टू -2 और x बाय में 3 प्लस y बाय में 2 इज इक्वल्स टू 13/6। अब हम नीचे का इसका डिनोमिनेटर हटा लेंगे। ठीक है, अगर इसका डिनोमिनेटर नीचे से हटाएंगे तो ये कैसे लिखा जाएगा, इस वाली इक्वेशन को देखते हैं। डिनोमिनेटर इसका 6 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9x माइनस 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10y इज इक्वल्स टू -2। ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12। ये आ जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका हम एलसीएम 6 लेंगे, 3 2 ज़ा 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 बाय में 6 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई में 6 आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे 13 बचा, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम x की वैल्यू लेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x किसके इक्वल आएगा -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9, यह आ जाएगी हमारे x की वैल्यू। थर्ड इक्वेशन हो गया। अब थर्ड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं, 2 इंटू -12 प्लस 10y इंटू 9 उसके बाद प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया, माइनस का 24 प्लस 20y डिवाइडेड बाय 9। अब इसको भी 9 से कर लेंगे, 1 9 ज़ा 9, 13 9 ज़ा 27y इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, अब ये माइनस का 24 है, देखो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 24 प्लस का इनको ऐड करेंगे 47y इज इक्वल्स टू 13 इंटू 9। ठीक है, 13 9 ज़ा कितना होता है, 3 9 ज़ा 27 ऊपर 2 117। ठीक है, ये यहाँ पर माइनस का यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, 47y इज इक्वल्स टू 117 प्लस 24, किसके इक्वल आएगा 117 और 24 1 ऊपर 1 161 के इक्वल। y किसके इक्वल आएगा 161 बाय में 47। अब 47 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 ज़ा 7 3 ज़ा 21, 1 ऊपर 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 ज़ा 12, 13 14, तो फिर
सॉरी यहाँ पे 141 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 2 1 और 1 4 आएगा, तो ये 141 आ गया 3 ज़ा, तो 47 3 ज़ा, y इज इक्वल्स टू 3, y की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी, y की वैल्यू 3 आ गई, x किसके इक्वल था हमारा, ये इसके इक्वल था, अब y की वैल्यू 3 आ गई, x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 10 3 ज़ा 30 डिवाइडेड बाय 9, इसमें से 12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 18 बाय में 9 9 2 ज़ा 18, x इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू हमारी 3 आ गई। ठीक है, तो हमारा 6th पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन में 6 ही पार्ट थे, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, सोल्व करना है दो इक्वेशंस को। इक्वेशन कौन कौन सी दी गई है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24। इन दोनों को सोल्व करना है और m की वैल्यू निकालनी है जिसमें y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3 है। ठीक है, ये हमें दे रखा है, तो देखो कैसे निकालेंगे। अब इसमें लेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इसमें से x की वैल्यू लेंगे, x किसके इक्वल आएगा, 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। इसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, 2 इंटू 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4y इज इक्वल टू -24। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू -24, यहाँ प्लस का यहाँ जाके माइनस का, -7y इज इक्वल टू माइनस का 35, y इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू 5 आ गई हमारी। अब x की वैल्यू किसके इक्वल है हमारी, x की वैल्यू है इसके इक्वल, तो x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3 की जगह 5 y की जगह 5 लिखेंगे, 3 5 ज़ा 15, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15 बाय में 2 -4 बाय में 2, तो आ गया -2, x की वैल्यू आ गई हमारी -2। अब y इसके इक्वल था, y था हमारा 5 इज इक्वल्स टू m इंटू -2 प्लस 3, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू -2m, तो ये 2 इज इक्वल्स टू -2m, m इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो यही आना था हमारा सेकंड क्वेश्चन में, यही होना था, हमें बस ये x और y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी थी जिससे m की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो इसमें हमारा थर्ड क्वेश्चन भी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, बाय बाय।